जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज एक्सरसाइज 7.5.1 के क्वेश्चन नंबर 10th तक तो हम कर चुके थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 11वां क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, वो किया होगा। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 हमें स्टार्ट करनी है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10 माइनस एक्स और एक्स 1 है ना। अच्छा, और ये कब है? जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 और ये है x इज ग्रेटर देन 1। यही तो है। अब पॉइंट हमारा कौन सा है? 1। तो हमें फटाफट 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लेनी। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करते तो हो जाता। पॉइंट ले लो एट x इज इक्वल टू 1। इस पर क्या निकालना है हमें? LHL निकालने का तरीका लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यही तो लिखते हैं। फिर करेंगे हम लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में नंबर बड़ा होता है। कहाँ पर है नंबर बड़ा? यहाँ पर। तो फंक्शन का काम कौन करेगा? x टू दी पावर 10 माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 और 1 की कितनी ही पावर सही, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर मुझे क्या निकालना है? RHL निकालने के लिए मुझे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स। RHL में हमें क्या करना पड़ता है? जहाँ जहाँ सबसे पहले तो फंक्शन पकड़ो, कौन सा फंक्शन होगा जिसमें x बड़ा होगा? x बड़ा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। 1 पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब हम आगे की बात स्टार्ट करेंगे। लेट एक पॉइंट मान लो x इज इक्वल टू सी, और c जो है वो किससे? 1 से छोटा है। तो c अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन का काम कौन करेगा? x टू दी पावर 10 माइनस 1। तो c पर लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c और एफ ऑफ x की वैल्यू x टू दी पावर 10 माइनस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ c रखो, c की पावर 10 माइनस 1, यही तो एफ ऑफ c आएगा। दूसरी कंडीशन, लेट x इज इक्वल टू c। जब x इक्वल टू c करेंगे तो कब होगा c? जब c 1 से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इस पर फंक्शन की लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c। एफ ऑफ एक्स का काम कौन करेगा? एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ c रखो, तो c स्क्वायर, और यही तो एफ ऑफ c आएगा। तो इस पर तो कंटिन्यूअस होता ही होता है, तो हम लास्ट में लिख देंगे, इसलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर पर तो है बट 1 पर नहीं है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई बात समझ में? समझ में आई नहीं? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लगे हाथ इसे भी निपटा ले रहे हैं। देखो भाई क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया है बोलो? x प्लस 5 x माइनस 5, x प्लस 5 है और एक x माइनस 5 है। ये कब है? जब इस तरह से बात है ना। देखो यही क्वेश्चन है ना, तो कौन से पॉइंट पर हमें काम करना है? 1 पर। तो क्या करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 1। तो क्या निकालो सबसे पहले? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। नंबर बड़ा होना चाहिए, नंबर बड़ा होना चाहिए, तो x प्लस 5। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, x प्लस 5 इक्वल टू 6 आ गया। तो उसके बाद RHL निकाल दो। RHL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमारा कौन सा होना चाहिए? जहाँ पर x बड़ा है। तो x कहाँ पर बड़ा है? यहाँ पर। तो फंक्शन हो जाएगा x माइनस 5, 1 माइनस 5 इक्वल टू -4 आ गया। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम क्या लिखेंगे? फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर तो कंटिन्यूस हुआ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? एक पॉइंट मानेंगे लेट x इज इक्वल टू c,
और इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, जो c है वो 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन में फंक्शन का काम कौन करेगा, x प्लस 5 करेगा। तो c पर लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x की जगह x प्लस 5, तो c प्लस 5 हो जाएगा। इसी को तो हम f ऑफ c लिखेंगे। दूसरी बार हमें क्या करना पड़ेगा, लेट x बिलोंग इक्वल टू c, और इस बार हमें c को बड़ा करना पड़ेगा, तो फंक्शन का काम हमारा कौन करेगा, x माइनस 5। इस कंडीशन में भी लिमिट निकाल दो, तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x की जगह x माइनस 5, तो c माइनस 5, और यही तो f ऑफ c हो जाएगा। तो इस पर तो कंटिन्यूस आ गया, तो लास्ट में हमें क्या लिख देना है, लास्ट में लिख देना है हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। सभी नंबर पर कंटिन्यूअस है लेकिन 1 पर नहीं है, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब समझ पा रहे हो, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी तरह से हमें काम फटाफट करके दिखा देना है। हाँ या ना, देख लो इन दोनों क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें कितने पॉइंट्स पर लिमिट निकालनी है। टोटल पॉइंट हमको दिए हुए हैं 4, 0 भी है, 1 भी है, और 3 भी है, और 10 भी है। लेकिन यहाँ जो 0 है, देखो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में टोटल पॉइंट है 4, लेकिन 2 पॉइंट की बात करो और 2 की अलग समझाता हूं कैसे। जो 0 है ना, 0 से x बड़ा है, जब हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की बात करेंगे तो 0 पर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकल पाएगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x बड़ा होना चाहिए था, नहीं तो 0 के लिए x तो बड़ा मिल रहा है, लेकिन क्या 0 x से बड़ा है ऐसा फंक्शन है कहीं पर? तो मतलब 0 पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट निकलेगी, तो हम 0 को छोड़ देंगे। आ रही है बात पकड़ में? इसी तरह 10 वाला पॉइंट पकड़ो, 10 बड़ा है यानी नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा होने का मतलब है कि 10 पर सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, राइट हैंड लिमिट तो निकलेगी नहीं, तो 10 को छोड़ देंगे। 1 x से बड़ा है मतलब लेफ्ट निकल जाएगी, x 1 से बड़ा है राइट भी निकल जाएगी, दोनों काम हो गया। 3 बड़ा है तो लेफ्ट निकल जाएगी, x बड़ा है तो राइट निकल जाएगी। तो हमारे लिए जो काम के पॉइंट मिले वो 2 मिले, कौन कौन से? एक है एट x इक्वल टू 1, इस पॉइंट पर अब हम देखो काम करेंगे और कैसे करेंगे। एट x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन हमारा कौन सा? f ऑफ x, और इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, एक बड़ा होना चाहिए, तो फंक्शन का काम कौन करेगा? 3। अब जहां जहां x है वहां 1 रखो, लेकिन कहीं x है ही नहीं। फिर हमें क्या निकालना है? RHL। RHL निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब जहां जहां सबसे पहले तो फंक्शन लिखो, कौन सा होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट निकाल ले हो तो x बड़ा होना चाहिए, और फंक्शन का काम करेगा 4। जहां जहां x से 1 रखो, है ही नहीं, तो मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट पकड़ो, एट x इज इक्वल टू 3। अब जब 3 की बात करोगे तो फिर 3 पर क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, फंक्शन का काम कौन करेगा? 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर हम निकालेंगे क्या? राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन का काम कौन करेगा? 5, और यहाँ हो जाएगा 5। तो फिर वही बात क्या? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इन 2 पॉइंट्स पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ नहीं। अब हमारी बात किसके ऊपर आएगी? c के ऊपर आएगी, नहीं आएगी? तो बात हम करेंगे पहली बात, लेट x इज इक्वल टू c मान लिया हमने, और जो c है वो कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा? कि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो अब c पर लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और f ऑफ x की जगह 3, तो यहाँ जाएगा 3, और यही तो f ऑफ c आएगा। दूसरी कंडीशन हमें पकड़नी पड़ेगी क्या? लेट x इज इक्वल टू c,
और इस बार जो c है वो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा 1 से, तो c बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन में जो फंक्शन का काम करेगा वो कौन करेगा, 4। तो यहाँ पर लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंस टू c और f ऑफ x, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन का काम करेगा 4 और 4 ही आएगा क्योंकि c कहीं है नहीं, और यही हमारा f ऑफ c हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, x इज इक्वल टू c, और इस बार जो हमारा c होना चाहिए वो इस वाली कंडीशन को रखो कि 3 से तो बड़ा होगा और 10 से तो छोटा होगा, और इस कंडीशन में फंक्शन का काम कौन करेगा, 5 करेगा। तो फिर हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू c, और ये हो जाएगा f ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू c, और f ऑफ x की जगह 5 रखूंगा तो यही तो 5 आ जाएगा, और यही हो जाएगा f ऑफ c। ये पे यहाँ तो सब कंटिन्यूअस दिखा रहा है, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट सब इक्वल है, बस यही 2 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, और यही हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस निकल करके आया। आई बात समझ में क्या, एक बार इसे देख लो, लिख लो, और जहां दिक्कत आ रही है पूछ सकते हो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा दिया, 15 और 16, ये 15वां तुमने कर ही लिया, 16वां खुद करके ले आना घर से। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो एक बार पहले पढ़ लें। कह रहा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है। अब देखो सुनो ध्यान से, पहले फंक्शन लिख लो, f ऑफ x की वैल्यू बोलो, ax, हाँ, bx प्लस 3, हाँ हाँ, फिर यही तो है। अब क्वेश्चन पता क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताओ कब, जब ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है, सतत है। तो मेरे भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू सब बराबर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो वही काम करते हैं, अभी तक हमसे कहता था कंटिन्यूअस प्रूफ करो तो हम लिमिट बराबर कर देते थे, अब वो कह रहा है कंटिन्यूअस है तो हम खुद मान लेंगे लिमिट बराबर है, हाँ या ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, पहले किस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 पर। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x बिलोंग्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ता है बताओ तो फटाफट, नंबर बड़ा होता है, यहीं पर तो है, तो ax प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा 3, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें निकालना है RHL। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, bx प्लस 3, तो 3b प्लस 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि कंटिन्यूअस है तो वो भी इक्वल ही होगी। ये इक्वल है क्या, नहीं, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है ये इक्वल होनी चाहिए। a और b की इस तरह से वैल्यू रही होगी कि ये फंक्शन अपने आप कंटिन्यूअस दिखेगा, समझ पा रहे हो बात नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अगर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस बात का मतलब है क्या, LHL और RHL बराबर होना चाहिए, मतलब 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 बराबर होना चाहिए। तो 1 उधर ले जाओ तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3b अपॉन 3 और प्लस 2 अपॉन 3, तो कहने का मतलब है a की वैल्यू b प्लस 2 अपॉन 3 निकल करके आएगी। क्यों, a की वैल्यू b के पदों में ही क्यों निकल करके आई, इसलिए निकल करके आई क्योंकि यहाँ वेरिएबल हैं 2 और इक्वेशन है एक वेरिएबल हो एक ही इक्वेशन हो आंसर निकल जाएगा, 2 वेरिएबल हो 2 इक्वेशन हो आंसर निकल जाएगा, 3 वेरिएबल हो 3 इक्वेशन हो आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हैं तो कभी भी उनकी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं निकल सकती है, एक दूसरे पर डिपेंड ही होगा।
समझ पा रहे हो बात नहीं? यहाँ दो वेरिएबल किसकी किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक ही अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इक्वेशन हमारे पास एक ही है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के पदों में वैल्यू निकालोगे। और यहीं से अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b हमारे पास कितना हो जाएगा, a-2/3। चाहे a की वैल्यू निकाल दो चाहे b की निकाल दो, यही आंसर आने वाला है। आ रही है बात, पकड़ में नहीं आ रही है? ठीक हो गया नहीं? अब देखो लगे हाथ एक क्वेश्चन हम और देख ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 30 है शायद। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 30, तो देखो एक बार सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस वहाँ दो काम है। देखो a और b की वैल्यू निकलवा रहा है, कह रहा है a b के मान जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ तो फंक्शन बताओ तो एक बार फटाफट, 5ax प्लस b और 10 और 21 और क्या क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन x और लेस देन ये, और उसके बाद में फिर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यही है ना? ठीक है। अब देखो दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों पर लेफ्ट और राइट लिमिट निकल सकती है, और क्वेश्चन खुद कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैं फटाफट काम करूंगा अपना, कैसे, सबसे पहले पॉइंट पकड़ो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, यानी फंक्शन का काम करेगा 5। हो गया नहीं हो गया? फिर फटाफट निकाल दो RHL जब हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो फंक्शन का काम कौन करेगा, जहाँ पर x बड़ा होगा, और x कहाँ पर बड़ा है, ax प्लस b पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, तो 2a प्लस b, हाँ या ना? अब सिंस एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर भैया 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहने का मतलब है LHL बराबर होना चाहिए किसके, RHL के। इम्प्लाइज दैट, मतलब क्या हुआ, 2a प्लस b की वैल्यू क्या 5 होनी चाहिए, इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा किस पर, एट x इज इक्वल टू 10 पर। तो सबसे पहले तो LHL निकालना है, तो लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव नेगेटिव, और LHL में क्या होना चाहिए, नंबर बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जहाँ नंबर बड़ा होने की बात आ रही है वहाँ फंक्शन होगा ax प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा 10a प्लस b, हाँ या ना? इसी पर निकाल दोगे क्या, RHL, जो काम करेगा लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव, और यहाँ कितना हो जाएगा f ऑफ x, और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव, फंक्शन का काम 21, तो 21 ही हो जाएगा। अब फिर वही बात, एक्ट x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि LHL किसके इक्वल होना चाहिए, RHL के। मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए कि 10a, यहाँ से होना चाहिए 10a प्लस b की वैल्यू 21 होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ, यहाँ लिख देना आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखो हमको क्या मिलेगा, b से b तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा -8a और यहाँ बचेगा -16, तो a की वैल्यू तो आ गई 2 और b की वैल्यू इसमें रख दो, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, 1 कैसे आई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जब हमने a की वैल्यू 2 रखी तो सॉल्व होकर के आ गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आंसर हो गया बस हमारा। और ये इस तरह के क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ करना है क्या इनमें, कुछ नहीं करना, बस वही बात हमें पकड़नी है कि LHL और RHL का काम करना है। सही है नहीं सही है, बस इसको देख लो लिख लो। तो आज की क्लास यहीं करते हैं एंड, और इसके अब क्वेश्चन नंबर 17 तक तो हो गए, 18वां क्वेश्चन वगैरह के आगे मतलब जितने क्वेश्चन हैं खुद से ट्राई करना, जितने होंगे बहुत अच्छी बात है। और हाँ एक बार ट्राई करना, आसान ही सवाल हैं, जो अब तक के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जो तरीका बताया गया उसी पे अपना काम करना, ठीक है। और जो नहीं होंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक हुआ नहीं। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सब लोग इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।